हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं इस समय। ये वीडियो मैं बहुत महीनों बाद बना रहा हूँ जो ऑल्ट कॉइन्स को कवर कर रही होगी, और इसका रीजन ये है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स सच में अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, मतलब नो ब्रेनर ट्रेड हो जाएगी वो आपकी अगर आप यहाँ पर बाय करते हो। अब अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्रिप्टो मार्केट रिस्की रहती है और ऑल्ट कॉइन्स का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। 2024 के दिसंबर से मैंने अपनी ऑडियंस को हमेशा बोला है कि ऑल्ट कॉइन से दूर रहो, बिटकॉइन के ट्रेडर बनो। और आप देखो बिटकॉइन के ट्रेडर्स ने आउट परफॉर्म किया है, और इवन बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म किया है सारे क्रिप्टो करेंसीज को, अगर आप ट्रेडिंग करते हो अच्छी रेंजेस के मामले में। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, कैसे ट्रेड करोगे, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा आपको हाइपर लिक्विड का मैंने चार्ट खोला है। एक ऑल्ट कॉइन तो यही होने वाला है। इसके अलावा कौन से हैं उनके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक होगी जहां पर आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप यहां पर टेलीग्राम पर क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे भी कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। इवन बिंगेक्स, वीक्स, नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना मत भूलना। वीआईपी ग्रुप की लिंक भी टॉप पर आती है। सो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली वीडियो के अंदर। पहली चीज को हम लोग देखेंगे वो है यहां पर क्या ऑल्ट कॉइन्स वर्ज पे लग रहे हैं भाई, क्या डिस्काउंट में ऑल्ट कॉइन्स हैं, यहां पर बाय करना सही है, उसको लेकर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है कॉइन मार्केट कैप पर जाएंगे। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप एक बढ़िया साइट है जहां पर आप देखते हो सारे क्रिप्टो करेंसीज की लिस्टिंग। ऑब्वियसली 2021-2020 से जान रहे, इसको कौन ही नहीं जानता होगा। इसमें एक दो चीज है, कल तो माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन बाय किया बाय द वे, लेकिन मेरे अनुसार क्या लग रहा है कि जो आपके बिटमाइन है वो इथेरियम को बाय कर रहे हैं। ठीक, और वो पब्लिकली बाय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक कंपनी इतने बड़े लॉस में तो नहीं जानी चाहिए। WLFI चली गई थी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, बट मेरे अनुसार उतना नहीं जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इथेरियम को बाय करने का एक अच्छा टाइम हो सकता है, गिवन एक रेजिस्टेंस है इसका जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है, और जिसको तोड़ेगा अगर तो बहुत अच्छी रैली कर सकता है, जो कि है 3300 से 3370 से लेकर 3300 के बीच का। ठीक है, इस जगह से बहुत अच्छा रिजेक्शन हमें पहले भी मिल चुका है। अब देखो सिंपल सा चार्ट बनाता हूं, कोई टफ चीज नहीं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देखो नोटिस करो, ये वीकली का चार्ट है, मतलब हफ्तों का चार्ट है, तो हफ्ते में एनालिसिस करोगे ज्यादा क्लियर रहेगी। अब यहां पर तुम्हें रिजेक्शन दिख गया, ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल तुम्हारी होगी। इसके बाद तुम्हें दिखेगा यहां पर ब्रेक थ्रू करके ऊपर कैंडल क्लोज करी, बट उसके बाद फिर टूट गई। ये वाला सारा प्रेडिक्शन मेरे चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। अब ये जो कैंडल है ये एक फॉलो थ्रू कर रहा है ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे बन रही है। अब इसके बाद होता क्या है यार, इसके नीचे ना बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। ठीक, हो सकता है मार्केट नीचे आए और यहां पर लिक्विडिटी 2471 की ले, ये एक प्लान इनिशियल हमारा था। लेकिन बिटकॉइन की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट लग रही है, जो मुझे अच्छी लग रही है इस समय। अगर हम यहां पर लिक्विडेशन पे जाएं हीट मैप पर, तो बिटकॉइन मुझे लगता है ऐसा कि यहां पर 98 जाने की कगार में हो सकता है। क्यों? इसके लिए मैं देखता हूं ओपन इंटरेस्ट। जब भी आप ओपन इंटरेस्ट को देखते हो आपको पता चलता है यार, जब भी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है शॉर्ट्स मार्केट में एंटर कर रहे हो और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। मैंने ये सिचुएशन पहले भी देखी, और मैं वो पर्सन नहीं बनना चाहूंगा जो लगातार शॉर्ट करे जा रहा है, शॉर्ट पे शॉर्ट मार्केट को, उठती मार्केट को, जस्ट बिकॉज उसमें एक रीटेस्ट आना चाहिए। ये चीज बिटकॉइन ने फरवरी में हमें सिखाई, अप्रैल में भी सिखाई, और आप नोटिस करो बिटकॉइन ने हमें शायद अगस्त वगैरह के अराउंड भी यही चीज सिखाई थी कि बिटकॉइन को शॉर्ट नहीं करना चाहिए जब उसका वॉल्यूम आ जाए और लोग शॉर्ट्स में एंटर ऑलरेडी कर रहे हो, तो आप भीड़ की चाल में मत चलो। ठीक है, तो अब इसमें क्या तरीका मेरा क्या है, अगर बिटकॉइन यहां से पंप करता है तो ऑल्ट्स ऑब्वियसली करेंगे। तो कौन से ऐसे ऑल्ट्स हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं? लिक्विडेशन आपको यहां पर नहीं दिखेगा, आप यहां पर 1 मंथ में जाओगे, इसको देख के तो आपको ट्रेड लेना भी नहीं क्योंकि ये नूब्स देखते हैं इसको। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें निचली लिक्विडिटी आपको जो 86 दिख रही है, इसको देख के बहुत सारे शॉर्ट्स मार्केट में एंटर करें, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग बायर्स हो रहा हूं। ठीक, अब यहां पर मैं आपको कुछ कॉइन्स बता दूं। देखो हाइपर लिक्विड है, एक सिंपल सा कॉइन है, इसमें कुछ नहीं है। मैं इसको हटा देता हूं पहले तो, सारी ईएमए वगैरह, मैं ईएमए वगैरह नहीं देखूंगा, वीकली चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये हाइपर लिक्विड का कॉइन ग्लास का आई थिंक कॉइन बेस का चार्ट है। ठीक, अब अगर हम लोग हाइपर लिक्विड का बेस देखें तो ये वाला लिस्टिंग वाला प्राइस था। ठीक है, इसको अगर मैं हाई करूं तो ये लेवल एक ऐसा है $34 $35 का, जो टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके टूटने के बाद हाइपर लिक्विड बेरिश हो गया, मेगा बेरिश। मेरा कहना यह है कि यार ये जो गिरा है यहां से एक इसका रीटेस्ट कर सकता है, जो कि है $30-34 का, वहां से फिर अगर गिरना होगा तो गिरेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी रैली इसमें बची है। मैं कोई सपने दिखाने आपको नहीं आया हूं, मैं रीटेस्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, रीटेस्ट जोन कौन सा अच्छा हो सकता है। अब अगर हम लोग यहां पर डेली में देखें तो देखो यहां पर डेली में एक सपोर्ट टूटा था हमारे सामने, और आप उसको नोटिस करो, ये वाला सपोर्ट, दैट वाज दिस सपोर्ट, $30 का जो सपोर्ट है ना, ये भी एक बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है अगर आप इसको सही से देखो। ठीक, एक मिनट रुको,
ये वाली $30 की जो लाइन है हमारी, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। अब हाइपर लिक्विड में आपका अगर यहां पर कोई भी ट्रेड बनता है, लेट्स सपोज आप यहां पे ट्रेड लेते हो लॉन्ग की, ठीक है। अब इसमें जो लॉन्ग की ट्रेड होगी उसका एसएल क्या रहेगा, ये लो रहेगा 22 से नीचे, मैं तो कहूंगा 20 के 21 के नीचे रखना, ठीक। 12% का मैक्स लॉस है। टारगेट आपका रहेगा 22% का, जो कि $30 का है। हम $30 तक आ सकते हैं, इवन यहां तक 28 तक भी आ सकते हैं, जो कि आपको 1.3:1 की ट्रेड देगा। ये वाली मेरा मैक्स टारगेट रहेगी $30 का। क्यों? क्योंकि यार ये एक ऐसे लाइन थी जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे थे, और इतनी इजी तोड़ने के बाद इसमें एक रिटेस्ट बनता है, ठीक है, मार्केट में। तो ये हाइपर लिक्विड का सेटअप हो गया। इसके अलावा 2-3 कॉइन्स और हैं जो अच्छा उठ सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला यहां पर हम बात करेंगे, एक लाइटर टोकन है LIT करके। आपको पता होगा इसका एयर ड्रॉप आया था। मैं, हो सकता है आपको लगे मैं बायस्ड हूं, मैं बायस नहीं हूं इसको लेकर। बायस क्यों नहीं हूं आपको बताता हूं। यार मैंने अपना एयर ड्रॉप पूरा बेच दिया इसका, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो VC फंडिंग थी या रॉबिनहुड वगैरह ने जो बाय किया है, उस जगह पर हम लोग अभी हैं। $2.5 से नीचे लाइटर एक अच्छी जगह पर मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अब इसमें भी मेरा एक अनुमान यह है कि अगर आप बड़ा ट्रेड नहीं भी चाह रहे हो, अगर आप कोई बड़ा गेम नहीं खेलना चाह रहे हो, तो आप सिंपल ये देख सकते हो कि भाई 2.49 का एक लेवल था, ये वाला लेवल, ये लेवल का आप इंतजार कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने यहां पर कोई ट्रेड ओपन करी, ठीक है। आपका एसएल यहां पर 1.99 का रख लो, ठीक है, 8-7% का। आपका टीपी रहा 2.48, 2.49, ये 13% का मूव हुआ। तो ये भी तो आपको 1.6:1 की ट्रेड मिल गई दोस्त, फ्री में ही तो मिली आपको। मतलब इसमें क्या बड़ा मूव है, क्या मैं तो कुछ बड़ा बोल भी नहीं रहा, कोई बड़ा टारगेट भी नहीं दे रहा। 1.68:1 की ट्रेड मिलेगी, आपको बन जाएगा 14%, जाएगा तो 8%। ये ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड होता है, और ऐसी ट्रेडिंग करी जाती है। अगर आपको खोलनी है, आप ये डिप्लॉय कर सकते हो। अब मान लो लाइटर उठता है, और लाइटर उठने के बाद इस जगह पर आ जाता है 2.48। अब आप क्या करोगे, आप सिंपल अपनी ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो अपना ब्रेक इवन पे कर देना। ये जो स्टॉप लॉस नीचे है, इसको ब्रेक इवन पे उठा के कर देना। अब अपना टीपी जो है वो बढ़ा के $3 कर देना। समझ में आ रही बात? फिर आपकी ये जो ट्रेड होगी वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ये आपकी ऑलमोस्ट आई थिंक 5:1, 4:1 बन जाएगी। तो ट्रेडिंग ऐसे करी जाती है, अपने टीपीस को बढ़ाया जाता है, अपने लॉसेस को नहीं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। LIT का एक बता दिया, हाइपर लिक्विड और LIT दोनों डेक्सेस है। हाइपर लिक्विड पे तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हाइपर लिक्विड वन ऑफ द बेस्ट, अपनी फील्ड का टॉप है, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ठीक। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कुछ टोकन्स को लेकर। पहले टोकन्स देख लेते हैं यहां पर कौन कौन से हैं। एक हमें सोलाना देखना चाहिए। सोलाना कहां पर है? सो लेट्स सी सोलाना। ये रहा सोलाना का चार्ट, और सोलाना तो बहुत बेहतरीन रैली कर रहा है। मेरे अनुसार मेरा बॉटम भी मार्क कर गया, और बहुत अच्छा यहां से पंप भी दे गया। कौन सा लेवल था हमारा? ये वाला लेवल था दोस्त। इसको बढ़ाते थोड़ा सा, और आप नोटिस करो हमारे इस बनाए जोन से बहुत अच्छा पंप किया सोलाना। 122, 116, ये वाला जो ग्रीन एरिया, उसमें एक विक दी, और ये सटीक विक देख के बहुत तगड़ा उठा है, ठीक है, सोलाना में। अब मुझे लगता है यार सोलाना और रैली कर सकता है, बट अभी तो आपके हाथ से मिस हो गया। 20-21% की रैली इसमें मिली, ठीक। अब अभी तो आपके हाथ से मिस हो गया है। इसको लेकर अब आप क्या कर सकते हो, मैं देखता हूं, एक मिनट। सोलाना की ये कैंडल अच्छी लग रही है। अगर ये तोड़ती है 146, तो फिर ये भागेगा 180 तक। ये आपका सेटअप हो गया, एक सिंपल इसको रख लेना। अब सोलाना के अलावा एक टोकन था विफ, सोलाना पे बना हुआ मीम कॉइन। देखते हैं वो क्या कर रहा है आजकल, क्योंकि ये तो काफी गिर गया था लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था इसे। क्या ये कुछ अच्छी जगह पे लग रहा है ब्रेकआउट? मुझे नहीं लग रहा। और ये जो इसकी ट्रेंड है ये रहेगा, मतलब इसमें भी अगर आपको रैली चाहिए विफ में, तो आपको एटलीस्ट इसमें 42 सेंट्स के ऊपर विफ चाहिए। अगर 42 के ऊपर आता है तब हमें यहां पर टारगेट मिलेगा 90 सेंट्स तक का। मुझे लगता है आराम से मिल सकता है 98 सेंट्स, 90 सेंट्स का मान लो, ठीक है। तो आपका जो रैली विफ में आएगी वो ये आ सकती है 100% की। इसमें थोड़ा बड़ा मूव मिलेगा क्योंकि वॉलेटाइल कॉइन है, ठीक है, इसमें मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कौन से कॉइन है? ENA को भी हमें टेस्ट करना चाहिए कहां पे चल रहा है। इसकी तो मैंने ट्रेड दी थी, शायद एसएल हिट हो गया होगा। ओके, एसएल हिट नहीं हुआ है, मतलब उसी जगह पर है जहां बाइंग की जोन बताई थी 22 से 27 सेंट्स के बीच में। अभी इसमें भी आपको क्या करना है ना, दो नोटिस करना है कि ENA को आप इस जोन में ले रहे हो और आपकी कटिंग इसके नीचे हो जा रही है। मतलब अगर ये ज्यादा टाइम स्पेंड करे, लेट्स सपोज अब आप अपना स्टॉप लॉस क्या रखोगे? अगर आप ENA में एंट्री लेते भी हो करंटली पे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा पता है? अरे यार ये कहां जा रहा है? तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा एटलीस्ट 17-18 सेंट। मान ये ज्यादा हो जाएगा, एक मिनट को। एंट्री आपकी ये हुई, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस 20% मैक्स आप रखोगे, ठीक है, 17 सेंट तक है, ताकि आपका सेफ रहे। और आपका जो टारगेट रहेगा वो हाई ऑफ द रेंज रह सकता है। 200% का तो मैं नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट आप 50% तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना प्रीवियस मूव का। अगर मान लो ये 50% भी दे देता है आपको, तो 0.382, 0.23, लेट्स सी। तो अगर हम लोग देखते हैं यहां तक का भी टारगेट आपको मिलता है, तो दैट विल ऑल्सो मीन कि 3:1 की ट्रेड तुम्हारी बन जाएगी यार।
मतलब 35 सेंट्स अगर ये 22 से जाता है तो तुम्हारी यहाँ पर स्टॉप लॉस 17 का रहेगा और ये 22 तक हमें यहाँ पर इतना टीपी मिल जाएगा। जब अब फिर वही करना, मान लो वहां पे ऊपर उठ के आता है, आप अपना ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कर देना, ठीक है। फिर टारगेट को अपना बढ़ाते रहना 43 सेंट्स एंड देन ऑल, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बुकिंग दो सब पे करते रहना, इस तरीके से आप ट्रेड को बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। यार देखो, मैंने आपको बताया था कि मैंने कई आपको डेक्सेस बताए थे कि जिनका एयर ड्रॉप आ सकता है। इनमें से एक मैंने आपको बताया था नाडो करके। नाडो में सिर्फ मेरे 11 लोग थे क्योंकि इसमें सबको नहीं मिल रहा था। तो वो जो मैंने ट्विटर पे जैसे ही डाली लिंक, तुरंत वो लोग 11 लोग ज्वाइन कर लिए और मेरे पास और कोड नहीं थे। तो 11 लोगों ने ट्रेड करके अच्छा वॉल्यूम दिया है और उन 11 लोगों को शायद अच्छा बीटा फेस में अच्छा वो मिलेगा, क्योंकि देखो नाडो ने कंफर्म किया कि 3 दिन के अंदर ये अपना अल्फा एंड कर रहे हैं। और अल्फा का मतलब ये है कि कुछ बढ़िया आने वाला, इनका पॉइंट सिस्टम आने वाला है। हम लोग जो थे, जो हम 11 लोग हैं ना नाडो पे, वो उस पॉइंट सिस्टम आने से पहले भी इस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें कुछ तो कुछ फायदा देगा नाडो, ठीक है। ये भी एक डेक्स है लाइटर की तरह, इस पे भी हम लोग फार्म कर रहे हैं। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स इसके नीचे आएगा ना अच्छा, तो मैं पक्का बता रहा हूं, मैं 100% वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड। लेकिन यार मेरे को ये मोटिवेशन ही नहीं आता कभी वीडियो बनाने का, क्योंकि बिल्कुल जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं बिल्कुल एकदम गंदा वाला वो आता है। तो फिर इतनी मेहनत आदमी क्यों करे, मैं अपना ही पैसा बनाने पे ध्यान दूं। आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स दोगे उस तरीके का, उस वीडियो को भी चलवाओगे, तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ वहां पर मेहनत करूं, ठीक है। क्योंकि आदमी नहीं मोटिवेट होता है, ये भाई ऑनेस्ट बात है। अब यहां पर देखें, LIT टोकन जो था लाइटर, वो काफी ज्यादा गिर रहा था, इसको मैं बाय कर रहा हूं, मैं सेल नहीं कर रहा हूं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, मैं अपना बाय कर रहा हूं पर्सनली, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गैरेट बुलिश करके जो एक बंदा अकाउंट है, जिसको कहते हैं कि यही वो बंदा इनसाइडर अकाउंट है जो ट्रंप के बनने से पहले और बहुत सारी बड़ी खबरों से पहले लॉन्ग करके बैठा होता है या शॉर्ट करके बैठा होता है। तो इसने ये अपने कई हफ्तों से लॉन्ग खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। और इसमें इतनी बड़ी लॉन्ग्स खोली हुई है इसने 126 मिलियन से, कि बंदा 6 मिलियन तो सिर्फ फंडिंग फी दे चुका है, समझ रहे हो। 6 मिलियन की फंडिंग फी दे चुका है अब तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बंदा अभी भी बहुत कन्विक्टेड है, बहुत ही ज्यादा बुलिश है मार्केट को लेकर। देखते हैं क्या होता है। इसकी लार्जेस्ट पोजीशन जो है वो इथेरियम में 126 मिलियन की, और ये 2000 यानी 2100 पे लिक्विडेट हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। अब ये सारी खबरें तो मैंने आपसे बात कर ली। इसके अलावा कुछ एयर ड्रॉप्स हैं जिनकी लिंक मैंने आपको अपने इस पर दे रखी हुई है, इन सबको चेक कराना। लाइटर तो हो गया, लाइटर को भी फार्म कर सकते हो। ओमनी वेरिएशनल को मत छोड़ना, हाइपर सिग्नल तो आप लोग के लिए मस्ट है। अभी ये भी बहुत अर्ली फेस में, इसमें भी पॉइंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। पैसिफिका कर सकते हो, मैं 2-3 रेकमेंड करूंगा, ओमनी, हाइपर सिग्नल, पैसिफिका, इन तीनों पे जम के मेहनत करो। नाडो के कोड्स मेरे पास नहीं है तो ढूंढ लेना कहीं से, वरना मैं ही बना के दे दूंगा अगर तुम लोग मांगोगे तो, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। बाय बाय, टेक केयर।